सर सदन से जो विपक्ष बार बार वॉकआउट कर रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लीक किए गई पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ, हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया और नया बोर्ड राज्याचार्य नियोग बनाया। उससे पहले भर्तियां कैसे हुई? हमसे सवाल पूछा कि 23,000 जो भर्तियां उसका जवाब दो, और 23,000 भर्तियों को हम उनको जवाब दे रहे कि 3,000 लोग जो हैं वो बैच वाइज टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और वो भरा जा चुका है। 1700 के करीब जेबीटी के बैच वाइज भरे जा चुके हैं। राज्याचार्य नियोग से 31 अगस्त में 982 टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल को भरने की प्रक्रिया शुरू है। 600 जेबीटी के भरने की प्रक्रिया शुरू है और 5,000 पंप ऑपरेटर लग चुके हैं। 2,061 वन मित्र लग चुके हैं। 1807 के करीब जीओआईटी लग चुके हैं। तो उनको आंकड़ा बोल रहा था और बार बार मैं कह रहा था पेन दे के लिखो, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी, वो बात सुनना नहीं चाहते थे। तकरीबन हमारी सरकार बनने के बाद हमने रोजगार के नए अवसर पैदा किए और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि वो जो पूछना चाह रहे थे उनकी मंशा कुछ और थी। जब हमने जॉब ट्रेनिंग की बात का आंसर दिया कि जॉब ट्रेनिंग सिर्फ नाम मात्र बदलना है, कॉन्ट्रैक्ट की जगह जॉब ट्रेनिंग है, जो भी जॉब ट्रेनिंग राज्याचार्य नियोग के माध्यम से लगेगा जिसके द्वारा नौकरी मिली जाएगी वो 2 साल में पक्का हो जाएगा। उस बात को भी वो सुनकर तैयार नहीं थे। इसके अलावा जितने भी रोजगार के अवसर वो हमारे घोषणा पत्र पर चले जा रहे थे, क्योंकि उनको वॉकआउट करके ये दिखाना था कि हम युवाओं के सच्चे साथी है, हम युवाओं के साथ खड़े हैं। लेकिन विडंबना देखिए, ये कहीं भी युवाओं के साथ खड़े नहीं है। जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से पेपर लीक भर्ती हुए हैं उनके जरूर साथी होंगे। मैंने जब कहा कि मोदी जी ने भी 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, हमने तो रोजगार देने की बात की है, सरकारी क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी रोजगार देने की बात की। उन रोजगार में जितने भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में सरकारी क्षेत्र में भर्तियां नहीं की गई जितनी हमारी सरकार ने 2.5 साल में कर दी। लेक्चरर्स के पद भरे जा रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग की जा रही है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम युवाओं को रोजगार देने के अवसर जो है उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अभी 6200 आया नियुक्त होनी है स्कूलों में, 6200 एंटिटी नियुक्त होने हैं और प्रोफेशनल जो कोर्सेज है उसमें नियुक्तियाँ हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का वॉकआउट इस बात को बतलाता है कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को खतरा कहीं ना कहीं पैदा होता नजर आ रहा है। मैं देखता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को हाथ खड़ा करते बोलने के लिए, जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हाथ खड़ा करते हैं, उधर से रणधीर शर्मा जी, विक्रम ठाकुर जी, सतपाल सत्ती जी, सब नेता अपना हाथ खड़ा करके अपनी बात कहना चाहते हैं। अरे भाई, आपने जयराम जी को विपक्ष का नेता चुना है, अगर वो हाथ खड़ा करते तो और विधायकों को हाथ नहीं खड़ा करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन लगता है कि 5 फुटों में जो भाजपा बटी है वो सुनना ही नहीं चाहती है, लेकिन हम उनको सुनाने का पूरा मौका देंगे। इसलिए सबसे लंबा चौथा ऐतिहासिक सेशन हमने किया। सर, 5 साल में पूर्व सरकार में कितनी भर्तियां हुई? 5 साल में उनकी सरकार में तो भर्तियां हुई नहीं। उनके समय तो पेपर लीक हुए हैं, उनके समय पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन में जो उनके समय के लोग हैं हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, जेल की सलाखों के पीछे भेजा। अगर उनकी भर्तियों की बात की कि हमारे समय की सैंक्शन पोस्टें हैं, अब अतीत में अगर जीना है कि हमारे समय की है वो गलत बात है। अभी हमने 200 मेडिकल
ऑफिसर्स की नियुक्तियां कर दी का रिजल्ट निकलने वाला है। 1200 पुलिस वालों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। 700 होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 984 पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। रोगी मित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पशु मित्र हमने भर्ती कर दिए हैं, भर्ती स्वीकृति कर दी है, भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। नौकरी ही नौकरी, ये तो है जो सरकारी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से नौकरियां मिली जा रही है, लेकिन निजी क्षेत्र में भी नौकरियां मिलेगी। कैसी बातें करते हैं ये कि जो मोटरसाइकिल वाली नौकरी मिली। हमने निजी क्षेत्र में ओवरसीज डिपार्टमेंट बनाया। पहली बार हिमाचल प्रदेश में ओवरसीज डिपार्टमेंट बना और भारत सरकार से स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को उसका लाइसेंस मिला है। हमने कहा जो भी नौकरियां विदेशों में मिलेगी उसका एम्बेसडर के साथ हमारी बातचीत चल रही है, और उस जो भारत सरकार में जो विभिन्न कंट्रियों के एम्बेसडर हैं, जापान के हैं, जर्मन के हैं, अरबियन कंट्रीज के हैं, इनके साथ बातचीत चल रही है। हम चाहते हैं कि जो भी विदेश में हमारा युवा साथी नौकरी करने के लिए चुना, ऐसा लगता है कि हमें सोशल मीडिया में जाकर युवाओं की सहानुभूति लेनी है और हम युवाओं की बात करते हैं। उन युवाओं को पता होगा, कोई भी कई प्रकार की अफवाहें उठाएगी, पेपर लीक हो गया, हमने बोला FIR दर्ज करो। किसने की? हमारी सरकार किसी भी प्रकार से युवाओं के साथ न्याय नहीं कर रही है। लेकिन होता क्या है, सेशन के समय, चलो ये तो स्पीकर साहब ने कहा कि ये जो बाहर गए हैं ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। होता क्या है कि राजनीति में अपनी बात रखने का एक तरीका माध्यम होता है कि मैंने अपनी बात को जुबान से बहुत जोर से रखा, आंकड़ों की बात आती है तो फिर वो खड़े हो जाते हैं सारे। आगे सुनने चाहिए, आंकड़ों से ही आगे सच्चाई सामने आती है। जो बेचारे बैच वाइज अभी TGT आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल के लोग लगे उनको नहीं पता है। हमने फिर ये कहा क्योंकि सोशल मीडिया में पेड़ इन्होंने कुछ लोग उठा रखे हैं और सोशल मीडिया पेड़ लोग उठाकर वो चलाते रहते हैं। हमने इसीलिए कहा कि हम अब कुछ जो नौकरियों के नियुक्ति पत्र होंगे वो खुद हम देख रहे हैं और रिकॉर्ड ही रखेंगे। में कुछ टूरिस्ट फंसे हैं, उनसे ओवर चार्जिंग की बात सामने आ रही है सर। 400 रुपए नहाने के, 200 रुपए टॉयलेट जाने के। नहीं, अभी ये कुल क्या कार्रवाई होगी सर? देखिए, ऐसे वैसे हिमाचल की परंपरा नहीं है, संस्कृति नहीं है। कुल्लू मंडी में मैं पिछली बार जब भयंकर बाढ़ आई थी तो लोगों ने अपने घरों से खाना बनाकर भी टूरिस्टों को दिया था। लेकिन एक बात अभी मेरे सामने आई कि रोड सारी जगह रुके बंद पड़े हैं और उसने उनसे टोल टैक्स लिया जा रहा है। तो मुझे अभी माननीय धर्मानी जी ने भी बात की है इस मामले में, और पिछले दिनों मेरे से DC ने भी बात की थी। तो हमने डिजास्टर एक्ट के तहत 1 महीने के लिए वो बंद कर दिया था टोल लेना। तो इस संदर्भ में हम जल्दी ही कोई फैसला करेंगे। सर, आउटसोर्स को लेकर सर कोई सरकार के पास ऐसी शिकायत आई है कि आउटसोर्स वालों से एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं जो कंपनियां? देखो, ये बातें अगर कोई ला देगा ना तो वो उसको मैं आप मेरे को बताना। रजनी पाटिल जी भी चला रही हैं और विदित चौधरी पहले ही हैं, क्या संगठन का विस्तार जल्दी हो जाएगा? नहीं, संगठन का विस्तार है। प्रदेश अध्यक्षा हमारी अच्छा काम कर रही है, वो कार्यकारिणी कार्यकारिणी का भी विस्तार हो जाएगा। विस्तार के